इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय सहकारी समिति या आजमगढ़ मॉडल के बारे में जानेंगे। ये मॉडल रेशम, कृषि, कौशल विकास और ग्रामीण उन्नति के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य एक साथ काम करना, खर्च कम करना और लाभ सब में बांटना है। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जहां लोग मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो साझा उद्देश्य के लिए जुड़ता है। सदस्य स्वेच्छा से शामिल होते हैं और ये कम खर्च, ज्यादा लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। सहकारी समिति का मूल सिद्धांत है लोग मिलकर काम करें। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो खर्च कम होता है। इससे होने वाला मुनाफा फिर सब में बराबर बांटा जाता है। बहुउद्देशीय का मतलब है कई काम एक साथ। इसमें खेती, पशुपालन, रेशम, बुनकरी और ट्रेनिंग जैसे कई कार्य शामिल हैं। यह विभिन्न गतिविधियों में किसानों की मदद करती है। समिति का नियंत्रण प्रणाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। हर समिति में 10 डायरेक्टर होते हैं जिन्हें सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये सब मिलकर समिति के बड़े निर्णय लेते हैं। बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष पूरी समिति का नेतृत्व करता है, मीटिंग बुलाता है और सरकार या बैंक से बात करता है। वो बड़े फैसले लेने में मदद करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की जगह लेता है और सदस्यों की समस्याएं सुनता है। सचिव रोजमर्रा का काम संभालता है, फाइल और पत्र रखता है और सरकार को रिपोर्ट भेजता है। कोषाध्यक्ष समिति के सभी पैसे का मालिक होता है। वो बैंक खाता चलाता है, हर लेन देन का रिकॉर्ड रखता है और पूरी पारदर्शिता बनाए रखता है। अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में उत्पादन शामिल है, जिसमें खेती और बुनकरी की योजना बनाना शामिल है। प्रशिक्षण में सदस्यों को ट्रेनिंग देना और मार्केटिंग में माल बेचने की व्यवस्था करना शामिल है। अन्य काम है सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, निरीक्षण करना कि काम सही हो रहा है या नहीं, और डिजिटल काम जिसमें ऑनलाइन डेटा संभालना शामिल है। एक महत्वपूर्ण नियम ये है कि डायरेक्टर अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सदस्यों के लिए निर्णय लेते हैं। उनका हर फैसला सामूहिक हित में होना चाहिए। साधारण सदस्य वे लोग हैं जो डायरेक्टर नहीं हैं। ये काम करते हैं, लाभ पाते हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण निर्णयों में वोट देते हैं। समिति से जुड़ने वाले सदस्यों को सीधे कई लाभ मिलते हैं। उन्हें समूह की ताकत मिलती है, कच्चा माल सस्ते दाम पर मिलता है और माल बेचने में अच्छी कीमत मिलती है। साथ ही मुफ्त ट्रेनिंग भी मिलती है। समिति के अन्य लाभों में सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, आसान बैंक लोन, दलालों से मुक्ति और साल के अंत में मुनाफे में लाभांश शामिल है। आजमगढ़ मॉडल का एक असली उदाहरण हरिपुर गांव की रेशम बहुउद्देशीय सहकारी समिति है। 500 किसान फूलों की खेती से रेशम उत्पादन से जुड़ गए हैं। अब उनकी सालाना आय ₹60 to 70 हजार प्रति बीघा तक है। रेशम समिति से जुड़े सदस्यों को 59 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसमें सब्सिडी, मुफ्त ट्रेनिंग, मार्केटिंग मदद और आसान बैंक लोन शामिल हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले मीटिंग बुलाई जाती है, फिर डायरेक्टर मिलकर सोचते हैं, सदस्यों को सूचना दी जाती है और अंत में सब मिलकर वोट देते हैं। लाभ साल के अंत में बांटे जाते हैं। समिति की कुल कमाई का हिसाब होता है, नियमानुसार बंटवारा होता है और हर सदस्य को उसके योगदान के अनुसार हिस्सा मिलता है। यह सब पारदर्शिता से होता है। आजमगढ़ मॉडल की सफलता शानदार रही है। अब तक 56 से अधिक समितियां गठित हुई हैं, जिनमें हजारों किसान जुड़े हैं। ये मॉडल रेशम उद्योग की रीढ़ बन चुका है। आप भी समिति से जुड़ सकते हैं। इसके लिए 10 सदस्य इकट्ठा करें, चालान जमा करें, दस्तावेज पूरे करें और ट्रेनिंग के लिए नाम दें। समिति में शामिल होकर अपने गांव को बदलो। अधिक जानकारी के लिए आप राकेश कुमार पांडे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मानना है अकेला किसान कमजोर लेकिन संगठित समिति शक्तिशाली। धन्यवाद। एक साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि सहकारी समिति सामूहिक शक्ति है। आजमगढ़ का विकास, सबका विकास।